नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। देश को अगले महीने नया राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। रायसीना हिल के लिए दौड़ तेज हो चुकी है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक अगर एक से ज्यादा व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया तो नए राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। राष्ट्रपति चुनाव में देश के सांसद, दोनों सदनों के और राज्यों के विधायक वोट करके नया राष्ट्रपति चुनते हैं। हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी की स्थिति इस वक्त क्या है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या में 3 की कमी आई है, लेकिन लोकसभा में 301 सांसदों के बल पर बीजेपी अभी भी राष्ट्रपति चुनाव के मामले में विरोधियों की तुलना में काफी आगे है। हालांकि दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों की यह संख्या अभी भी 2017 के मुकाबले ज्यादा ही है। लोकसभा में अभी 3 सीटें खाली हैं और वर्तमान में सांसद की कुल संख्या 540 है और बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 7 मनोनीत सांसदों सहित कुल 13 सीटें अभी खाली हैं। राज्यसभा के 232 सांसदों में से अभी बीजेपी के खाते में कुल 95 सीटें थीं, जो नए निर्वाचित सांसदों के बाद 92 आ जाएंगे, जिसमें मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। एनडीए यूपीए के पास कितने फीसदी वोट हैं, अब आपको ये बताते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पास फिलहाल 23% के लगभग वोट हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के पास यूपीए के दोगुने से भी ज्यादा लगभग 49% वोट हैं। ऐसे में यूपीए के मुकाबले में तो बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल है ही, लेकिन अगर विपक्ष ने मिलकर संयुक्त तौर पर कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया और देश के सभी क्षेत्रीय दलों ने उसे अपना समर्थन भी दे दिया तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी ने भी तेज की तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद। जी हां, देश में 2 बड़े गठबंधन इस वक्त अस्तित्व में, एक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और दूसरा केंद्र की सत्ता में जो इस वक्त एनडीए है और दूसरा गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद तेज कर दी है। ममता बनर्जी ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों पर नजर रखते हुए 15 जून को नई दिल्ली में सभी विपक्षी दलों के नेताओं और विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला दी है। देश के कई राज्यों में सरकार चला रहे कई क्षेत्रीय दल एनडीए और यूपीए गठबंधनों से अलग रहकर स्वतंत्र तौर पर, इंडिपेंडेंट तौर पर राजनीति इस वक्त कर रहे हैं। ऐसे में ये दल तीसरे मोर्चे में अगर शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन एनडीए के पक्ष में 440 सांसद हैं, जबकि यूपीए के पास लगभग 180 सांसद हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसद हैं। टीएमसी आमतौर पर विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करती है। आकलन के मुताबिक एनडीए के पास कुल 10,86,431 में से करीब 5,35,000 मत हैं, वोट हैं। इसमें उसके सहयोगियों के साथ उसके सांसदों के समर्थन से 3,08,000 वोट शामिल हैं। राज्यों में बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 56,784 वोट हैं, जहां उसके 273 विधायक हैं। तो आप समझिए, ये जो राष्ट्रपति चुनाव की जो दौड़ है वो बहुत ही दिलचस्प है और इसीलिए किसका पलड़ा भारी है आप इससे खुद समझ सकते हैं।